दोस्तों सर्च एंड इंडेक्सेस का लेक्चर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। तो लेक्चर नंबर 7 में हम क्या पढ़ेंगे, कम से कम मैं आपको 10 से 11 सवाल मैं आपको कराने वाला हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी आपका सरकारी एग्जाम में पूछा गया सवाल सब मैं आपको कराऊंगा। वर्गमूल निकालना मैंने पहले ही सिखा रखा है, कोई सा भी नंबर दिया हो कैसे वर्गमूल निकाल लेते हैं वो मैंने पहले ही सिखा रखा है। इस वीडियो में जो आपका है, आपका ये जो आपका सवाल आपका जो मैंने ले रखा है 10 से 11 सवाल जो मैं आपको कराने वाला हूँ इस लेक्चर में, ये भी वर्गमूल ही निकाला जाएगा आपका, लेकिन आपका थोड़ा सा अलग आपका होगा आपका। ठीक है, सीधे सीधे आपको वर्गमूल नंबर नहीं दिया जाएगा, थोड़ा सा उसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फिर उसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। उस तरीके का सवाल मैं आपको सिखाने वाला हूँ मैं आपको। ठीक है, तो चलिए सवाल नंबर 1 से करते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 1 आपका क्या आपका, ठीक है, तो एक आपका क्या आपका इसका वर्गमूल निकालो। तो इसका वर्गमूल कैसे पता कर सकते हो, सबसे पहले आपका इसका एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपको। देखो यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, एक बार इसको जोड़ के लिखते हैं, एक बार इसी को घटा के लिखते हैं, ये बहुत ही काम आता है आपका। ठीक है, ऐसे वाले सवाल में आपका इसको डायरेक्ट करने में, यहाँ पर ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है हमारा। ठीक है, ओके, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो हमारा आएगा कुछ ऐसे, एक बार जोड़ के लिखना है आपको, यानी कि 20 प्लस 16 एक बार जोड़ के लिखना है, और एक बार माइनस करके लिखना है 20 माइनस 16। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा आपका दोस्तों 36 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इंटू, ये हो जाएगा आपका 4 होगा, 20 में से जाएगा आपका 4। तो 36 का वर्गमूल आपका क्या होता है, आपका 9 होता है, सॉरी 6 होता है आपका, और 4 का वर्गमूल आपका 2 होता है। 6 दूनी कितना होता है दोस्तों 12, तो 12 देख लो कहाँ पर आपका आंसर, डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे सवाल को इस फॉर्मूले से जब करोगे ना तो जल्दी से आपको हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ो, तो ये सभी आपको स्टेप नहीं करना है, तो मैंने आपको बता दिया है। इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा, जोड़ने पर हमारा 36 आएगा, माइनस करने पर आपका 4 आएगा, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका और हमारा, तो 20 का स्क्वायर करो, डायरेक्ट 20 का स्क्वायर करोगे आपका कितना आएगा दोस्तों 400 आएगा, कितना आएगा हमारा 400, फिर माइनस 16 का स्क्वायर करोगे आपका, 16 का स्क्वायर करोगे आपका कितना आएगा 256 आएगा आपका। ठीक है, अब इसको माइनस करो, ये वर्गमूल था वर्गमूल 256 को इसको माइनस करोगे आपका कितना आएगा आपका 144, रूट में आएगा 144, रूट 144 का मान कितना होता है आपका दोस्तों 12 होता है। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये फॉर्मूले से थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो जाता है आपका। ठीक है, ओके, चलिए तो अगला सवाल, चलिए तो सवाल नंबर 2 को करते हैं। सवाल नंबर 2 क्या क्या रखा है यहाँ पर, देखो इसका आपका वर्गमूल लगा हुआ आपका, और इसका मान इसके अंदर जो लिखा है इसका मान आपको बताना है, चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। वही चीज है आपका फॉर्मूला हमारा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार जोड़ के लिखा है, एक बार घटा के लिखा है हमारा। ठीक है, लेकिन ये आपका देखो दिख नहीं रहा है, सेम सेम दिख नहीं रहा है, इसको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको तोड़ना पड़ेगा। 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, तो 3 होता है, और ये इंटू में ध्यान रखना। ठीक है, और इसको भी तोड़ दो, रूट 8 को क्या ले सकते हो 2 रूट 2 ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। और इसको क्या ले सकते हो, ठीक है, इसको ले सकते हो 3 रूट 18 को क्या 2 ले सकते हो। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखो, तब हमारा पैटर्न बनेगा हमारा। ठीक है ना, ओके, चलिए तो इसको लिखते हैं पहले। तो यहाँ पर 3 और 3 कितना हो गया आपका दोस्तों 9 हो गया आपका, तो 9 9 फिर माइनस 3 और 2 6, 6 रूट कितना हो गया आपका 2 हो गया हमारा। इसको ब्रैकेट में कर लो, और यहाँ पर देखो इंटू, यहाँ पर साइन नहीं होता तो इंटू होता, ध्यान रखना। तो 9 प्लस 2 3 6, 6 रूट 2, अब बन गया वही पैटर्न बन गया ना दोस्तों हमारा। ये रूट लगा तो रूट लगा दो, वही पैटर्न का मतलब एक बार जोड़ के लिखा है, एक बार घटा के लिखा है, देख सकते हो हमारे ये चीज़ आपका। एक बार यही जोड़ के लिखा है आपका, यही आपका एक बार दोनों को घटा के लिखा है, माइनस करके लिखा है, तो यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन गया। यही तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक बार जोड़ते हैं सेम नंबर को, एक बार सेम नंबर को घटाते हैं, डिफरेंस लेते हैं। तो एक बार जोड़ा गया, एक बार डिफरेंस माइनस किया गया हमारा। ठीक है, तो इसका फॉर्म ये डायरेक्ट आपका बन गया हमारा ए स्क्वायर माइनस, अब ये चीज दिया है, ठीक है, ये चीज लिख सकते हैं। पिछले सवाल में ये चीज दे रखा था, ये चीज लिखा था मैंने। ठीक है ना, उल्टा इधर उधर करके दे सकता है, यानी कि ए का स्क्वायर यानी कि 3, 9 का स्क्वायर कितना होगा आपका 81, तो 9 का स्क्वायर 81 डायरेक्ट लिखना है, या तो ऐसे लिख लो। तो यहाँ पर आपका 9 का स्क्वायर आ गया हमारा माइनस, और इसका 6 रूट 2 हमारे बी के स्थान पे क्या है 6 रूट 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, आंसर मिल गया हमारा। ये वर्गमूल लगा हुआ है तो वर्गमूल लगा दो। ठीक है, ओके, सॉल्व करो। 9 का स्क्वायर 81 माइनस 6 का स्क्वायर कितना होता है आपका 36 होता है, और रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 2 होता है। मैंने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, कोई सा भी नंबर हो आपका जैसे रूट 2 का स्क्वायर हो, ठीक है, तो स्क्वायर और ये आपका ये कट जाता है। कैसे कट जाता है देखो, तो यहाँ पर रूट हमारा, रूट का वैल्यू कितना होता है हमारा, ये रूट का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 और पावर 2 है, तो 2 से 2 आपका कट जाता है आपका, यानी कि बचा कितना आपका 2 हो गया।
ठीक है, ओके, ऐसे लिखा मैंने। तो यहाँ से इसको सॉल्व करो, 81 माइनस ये 72 हो गया हमारा। तो इसको सॉल्व करोगे आपका 9 आएगा। तो 9 ही आपका रूट में है, आपका ध्यान रखना, इसका वर्गमूल में है आपका। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है आपका दोस्तों? 3 होता है। तो 3 देख लो कहाँ पर आपका, सी वाला पार्ट। तो देख सकते हो आपका फॉर्मूले बेस पर आपका वर्गमूल निकालना है आपको, ठीक है। डायरेक्ट आपको नहीं दिया गया आपका इसका वर्गमूल निकालो, तो इसमें थोड़ा सा आपको काम करना पड़ रहा है, ठीक है ना। ओके, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है सवाल। नेक्स्ट सवाल करते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर क्या है आपका? 3 है आपका। यदि p बराबर इतना हो तो इसका आपको मान बताना है। तो यहाँ पर देखो वर्गमूल नहीं, आपका क्यूब रूट है आपका, ठीक है, यानी कि घरमूल आपका, ये 3 पावर दे रखा है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर एक चीज मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में, आपका पिछले लेक्चर में, ये चीज अगर जो दिया हो इसको बोलते हैं वर्गमूल, यानी कि स्क्वायर रूट बोलते हैं, वर्गमूल बोलते हैं, ठीक है। और ये चीज का वैल्यू क्या होता है आपका, ठीक है। और ये चीज अगर जो दिया हो तो क्या बोलते हैं इसको, जैसे ये चीज दिया हो तो उसको, ये 3 पावर लगा, यहाँ पर 2 पावर होता है, हमारी 2 होता है लेकिन लिखा नहीं जाता हमारा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं घनमूल बोलते हैं, घनमूल बोलते हैं, ठीक है, ओके। वर्गमूल घनमूल होगा, ये चीज आपको बोलते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, इसी, तो यही आपका काम है इसमें आपका, ठीक है। इसको सबसे पहले सॉल्व करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ हमारा, ठीक है। तो p का क्यूब हो गया हमारा, p का क्यूब प्लस 3p का स्क्वायर प्लस 3p प्लस ये 1, 1 को क्या लिख सकते हो, 1 का क्यूब भी लिख सकते हो, क्योंकि आपका ये फॉर्मूला में बन रहा है आपका, ठीक है। इसको थोड़ा अलग करके लिखते हैं, p का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3p कॉमन ले लोगे, 3p कॉमन ले लोगे तो हमारा आएगा हमारा p प्लस 1, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हो, या ऐसे लिखने का तरीका क्या है हमारा, जल्दी बताओ। अब यहां से हमारा एक फार्मूला बन गया हमारा, p प्लस 1 का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला बन गया। ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है आपका, ये क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट। अब क्यूब रूट से आपका क्यूब रूट आपका कट जाएगा, जैसे स्क्वायर से स्क्वायर आपका कट जाए तो ये कट जाएगा, क्यों कट जाएगा देखो, p प्लस 1, क्यूब रूट हट गया तो 1/3 पावर आएगा हमारा। जैसे स्क्वायर रूट हटता है तो स्क्वायर रूट हुआ तो 1/2 होता है, क्यूब रूट हो गया तो 1/3, जो भी यहाँ पर पावर होगा वही हमारा इसको 1/2 के फॉर्म में आएगा, तो 1/3 है। यहाँ पर 5 होता है तो 1/5 आता है, आपका ध्यान रखना, ठीक है ना, इंटू। और उसके बाद क्या आपका, ये क्यूब था आपका, तो क्यूब से क्यूब कट गया हमारा, तो p प्लस 1 बचा हमारा, कितना बचा, p प्लस 1। अब p की वैल्यू कितना है, 999, फिर प्लस 1, तो कितना आएगा आपका 1000। 1000 देख लो कहाँ पर है हमारा, 1000 है ना, 1000 देखो कहाँ पर है, ए वाला पार्ट, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। देखो ये फार्मूला आपका क्या है, ध्यान रखो, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, प्लस 3a ब्रैकेट में a प्लस बी, ये फार्मूला, ठीक है। तो यही आपका फार्मूला बना था आपका। देखो p के स्थान पे हमारा a हमारा, ठीक है, तो a के स्थान पे क्या हो गया हमारा, p हो गया हमारा। b के स्थान पे हमारा क्या 1 है, तो b के स्थान पे 1 है हमारा, तो इसका क्यूब लिख देंगे, p प्लस 1 का क्यूब लिख देंगे, वही पैटर्न आपका, तो वही लिख दिया था मैंने आपको, ठीक है। कभी कभी माइनस वाला भी सवाल आ जाता है, a माइनस बी का होल क्यूब, ये भी आपका आया हुआ है। तो ये आपका क्या होता है, सारा सेम होता है, सब माइनस होता है, a क्यूब फिर माइनस बी क्यूब माइनस 3a ब्रैकेट में, ठीक है, a माइनस बी, सारा माइनस होता है आपका, सब चीज वही था लेकिन सारा माइनस होता है आपका, ठीक है ना। ये सब आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट आपको, ठीक है। चलिए अगला सवाल बनाते हैं। सवाल नंबर 4 दोस्तों बनाते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कर रहा है, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल का मतलब क्या हमारा, वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल का साइन क्या होता है आपका, ये होता है। तो जो चीज लिखा है ना, तो उसको यहाँ पर ये चीज लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसी को सॉल्व कर देते हैं, हमारा आंसर गलत हो जाता है, ठीक है, ओके। तो ये वर्गमूल इसका निकालना है, तो इसका वर्गमूल लगाना पड़ेगा आपको। बहुत सारे बच्चे नहीं लगाते हैं और आंसर दिया भी होता है, गलत आंसर हो जाता है आपका, ठीक। चलिए तो इसको बनाते हैं। तो ये आपका इस फॉर्म में आपका बनेगा, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्म आपका बनेगा आपका, ध्यान रखना आपका। तो कैसे बनेगा, इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे आपका, 2a का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी कोई इधर लिखो, पहले लिख दो, तो प्लस b का स्क्वायर लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, फिर प्लस 2 इंटू 2ab लिख सकते हैं,
ठीक है, इसका वर्गमूल है तो इसका वर्गमूल लगा दो, बन गया आपका ये परफेक्ट स्क्वायर में आपका। तो यहाँ पर देखो ए के स्थान पे आपका 2a है तो 2a, बी स्क्वायर के स्थान पे b है तो b लिख दो, b का होल स्क्वायर, ये 2a भी है, 2 ए के स्थान पे आपका 2a है, 2a और b के स्थान पे b है तो b हमारा हो गया, यानी कि a के स्थान पे 2a प्लस b के स्थान पे b है तो इसका होल स्क्वायर, इस पूरे का हमारा ये जो एक्सपेंशन दे रखा है आपका, ये चीज दे रखा है तो 2a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, और वर्गमूल लगा हुआ हमारा, तो वर्गमूल से स्क्वायर हमारा एक कट जाता है, मैंने बताया। ठीक है, तो कितना बचा 2a का 2a प्लस b। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये आया हमारा कितना आया था हमारा 2a प्लस b का होल स्क्वायर हमारा आया था हमारा, ठीक है, होल स्क्वायर हमारा आया था, तो यहाँ पर वर्गमूल नहीं लगाते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन में कहीं दिया भी होता है लेकिन इसमें नहीं दिया भी है। ठीक है, दिया भी होता है तो ये आप मार के चले जाता है, क्योंकि आपका वर्गमूल निकालना है तो इसका वर्गमूल आपको लगाना पड़ेगा, और फिर ये वर्गमूल आपका स्क्वायर से आपका कट जाएगा तो 2a प्लस b आंसर आएगा, आपका ध्यान रखना आपका ए वाला पार्ट। ठीक है, तो ये आपका प्लस वाला था, आपका माइनस वाला भी आपका आ जाता है, तो ये आपको माइनस वाला फॉर्मूला क्या होता है आपका, आपको पता ही होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर भी फार्मूला आपको पता होना चाहिए, याद कर लो। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर -2a भी होता है, -2ab याद कर लो, ठीक है ना। ओके, तो देखो क्या है आपका सवाल नंबर 5वां, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। यहाँ पर देखो कुछ नहीं लिखा है, यानी कि 2 होता है हमारा, ठीक है ना, तो इसका वर्गमूल आपको निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए सीधे सीधे आपको पता होना चाहिए 4 का वर्गमूल कितना होता है आपका दोस्तों, यहाँ पर 4 का वर्गमूल आपका होता है, 16 का वर्गमूल कितना होता है आपका 4 होता है हमारा। ठीक है, अब पावर का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, यहाँ पर पावर पावर लिखा है दोस्तों, तो पावर का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, देखो अगर जो हमारा वर्गमूल हो, ठीक है, वर्गमूल हो, ठीक है, स्क्वायर रूट है, तो पावर का वर्गमूल निकालने के लिए आपको पावर का आधा करेंगे, पावर डिवाइड बाई 2, सिंपल लॉजिक है हमारा। यही चीज दोस्तों अगर हमारे क्यूब रूट में हो, यानी कि घनमूल में हो आपका, ठीक है, तब क्या करेंगे, पावर का हमारा पावर का 3 करेंगे, पावर डिवाइड बाई 3। ठीक है, अगर जो स्क्वायर रूट हो यानी कि वर्गमूल हो हमारा, ये वाला साइन हो, ये वाला साइन का मतलब यहाँ पर 2 होता है, लिखा नहीं जाता हमारा, ठीक है, तो पावर 2 करेंगे। अगर घनमूल यानी कि ये घनमूल का मतलब 3 साइन होता है हमारा इसके ऊपर हमारा, ठीक है, तो 3 से डिवाइड करेंगे। अगर जो हमारा ऐसे होता है, मान लो कहीं पर ऐसे होता है, ठीक है, 5 पावर होता है, ठीक है, तो पावर का हमारा ये निकालने के लिए पावर डिवाइड बाई 5 करते हैं, तो जो भी होगा हमारा उसको हम डिवाइड करेंगे, ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो यहाँ पर वर्गमूल हमारा, ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे पावर वाले को, तो 4 को 2 से डिवाइड करोगे आपका कितना होगा हमारा 2 होगा हमारा। ठीक है, 64 को 2 से डिवाइड करोगे आपका कितना होगा, आपका y का पावर 32 होगा हमारा। ठीक है, ओके, और 36 को 2 से डिवाइड करोगे आपका कितना होगा, आपका 18 होगा, तो z 18 होगा हमारा, ये आपका आंसर होगा हमारा। तो पावर का वर्गमूल हमको आधा करना है, पावर को आधा करना है, जो भी आपका पावर लिखा उसका आधा करना है आपको, हमारा आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, ओके, अगर जो क्यूब रूट होता है, घनमूल होता है, तो उसको 1/3 करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जैसे कि हमारा ये लिखा है क्यूब रूट, हमारा इस सवाल हमारा क्यूब रूट का है हमारा, तो ये कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, 4x² y, हाँ ये बी वाला ऑप्शन है। मान लो ये आप लिखा आपका, ये आपका x के पावर, ठीक है, x के पावर कितना लिखा है हमारा 18 लिखा है, ठीक है, x का पावर 18 और y का पावर 9 लिखा है। ठीक है, ये आपका घनमूल का है, सवाल मैंने घनमूल का लिखा, तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो जो यहाँ पर होगा उस पावर को डिवाइड करेंगे, तो x लिखेंगे, तो 3 से डिवाइड करोगे, 6 3 का 18 6 बार में गया, और फिर y इसको 3 से डिवाइड करोगे 3 बार में जाएगा, तो इसका आंसर आपका ये आएगा हमारा। ठीक है ना, चलिए दोस्तों सवाल नंबर 6 पर आते हैं, इसको हमको सरल करना है, चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, तो इसको देखो सॉल्व करने के लिए आपको कैसे करना पड़ेगा, ध्यान रखना, इसको थोड़ा सा आपको, ये माइनस है तो इसको नीचे लाओ, तो 1/, जब इसको नीचे लाओगे तो साइन चेंज हो जाएगा हमारे, ध्यान रखना 0.0001, ठीक है, पावर 1/2, पावर 1/2, ठीक है, इसको देखो अगर ऊपर को नीचे ला रहे हो पावर को तो साइन चेंज हो जाता है आपका, ठीक है, माइनस है तो आपका प्लस में हो जाएगा, आपका 1/2 के फॉर्म में आपका। यही चीज अगर ऊपर ले जाओगे तो भी आपका साइन चेंज हो जाएगा, आपको ध्यान रखना, पावर को ऊपर ले जाओगे तो भी साइन चेंज हो जाएगा, और ऊपर से नीचे लागो तो भी आपका साइन चेंज होता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों आपको, ठीक है ना। चलिए, तो जैसे ये वाला, चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं उसके बाद बताता हूँ, इसको सॉल्व करोगे हमारा तो ये आपका आएगा, तो ये 1/2 का मतलब क्या होगा आपका, 1/2 का मतलब हो गया आपका ये वर्गमूल हो गया हमारा, ये 1/2 का मतलब होता है पावर में वर्गमूल होता है आपका, तो 0.0001 इसका वर्गमूल निकालना है। तो दशमलव का वर्गमूल मैंने आपको क्या बताया था लिखने के लिए, दशमलव का वर्गमूल आपको देख लो कितने पॉइंट पर दशमलव लगा है,
ठीक है, डेसिमल लगा 1 2 3 4, तो 4 का आधा करेंगे दोस्तों, 4 का आधा करेंगे 2 प्लेस पे लगाएंगे। कितने प्लेस पे लगाएंगे? 2 प्लेस पे लगाएंगे। ये मैंने आपको बताया था शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। इससे पहले लेक्चर मैंने आपको पढ़ा रखा है, वो सब यहाँ पर सवाल था उस समय, डायरेक्ट वर्गमूल निकालने का दशमलव का पर, ठीक है। तो दशमलव का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? जितने पॉइंट पे लगा उसका आधा करो, अगर यही आपका घनमूल होता है तो 3 से डिवाइड करते हैं, ये सब मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो 2 प्लेस पे लगेगा, और यहाँ पर देख लो इसका वर्गमूल कितना, 1 का वर्गमूल कितना होता है आपका दोस्तों? 1 होता है आपका, 1 का वर्गमूल आपका 1 ही होता है। इसको जब सॉल्व करोगे तो 1 का वर्गमूल आपका 1 होता है हमारा, ठीक है। और कितने प्लेस पे दशमलव लगाना है? 2 प्लेस पे लगाना है, तो यहाँ पर 1 प्लेस और पीछे बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पर पॉइंट लग गया हमारा, ठीक है। यहाँ पर 1 अपान में आएगा ना, 1 अपान में यानी कि 0.01, लेकिन आंसर इस फॉर्म में दिया नहीं, आंसर इसको ऐसे भी ले सकते हो, देखो इसको ऐसे भी ले सकते हो। तो इस पॉइंट को जब हटाओगे तो 1 2 0 ऊपर जाएगा, तो 2 0 ऊपर मतलब 1 2 0 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई 1, यानी कि 100 डिवाइड 1 कहाँ पर आपका 100, आपका सीधे सीधे आपका 100 आंसर आ जाएगा आपका। 100 डिवाइड 1 को करोगे आपका 100 ही आएगा आपका, ठीक है। ओके, समझ में आ गया ना आपका? तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगर पॉइंट आपको नीचे वाले को हटा रहा है तो ऊपर 0 जाएगा आपका, 1 2 0 यानी कि 100 आपका ऊपर जाएगा। यही चीज अगर जो ऊपर होता है नीचे करते तो, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका, देखो सी वाला पार्ट है आपका आंसर। चलिए तो दोस्तों अगला सवाल आपके सामने है, इसका आपको वर्गमूल निकालना है, ठीक है। इतना बड़ा सा लिखा है, देखो सकते इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल का मतलब मैंने क्या होता है, यहाँ पर कुछ लिखा नहीं हो, साइन नहीं लगा है वर्गमूल का, तो साइन लगाना पड़ेगा आपको वर्गमूल का, ठीक है। ओके, अभी मैंने आपको बताया बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऑप्शन वहां पर दिया भी होता है, मार के आ जाते हैं, अब वर्गमूल इसका नहीं निकालते हैं, ठीक है। अब इस तरीके का वर्गमूल कैसे निकलेगा बाबू, ठीक है। डायरेक्ट नंबर का होता तो मैंने आपको बता दिया था कैसे निकालना है, डायरेक्ट आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था मैंने आपको। अब ऐसे में आ जाएगा तो कैसे निकालोगे, इसका भी तरीका है आपका। ये देखो 3 का पावर 38, 3 का पावर 38 है हमारा, फिर प्लस 3 का पावर 39, तो 3 का पावर 38 इंटू 3 का पावर 1 लिख सकते हो, ठीक है। बेस बेस से में तो पावर पावर जोड़े 38 प्लस 1 आपको 39 हो जाएगा हमारा, इसका वर्गमूल आपको चाहिए आपको, ठीक है। इसको ऐसे तोड़ के लिख सकते हो, ठीक है। अब तोड़ के लिखने का मतलब क्या है, मैंने इसको कॉमन लेंगे, तो कॉमन कैसे लेना आपको देखो, 3 का पावर 38 इसमें भी है इसमें भी है, तो 3 का पावर 38 हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। कॉमन लेने पर ये हमारा क्या बचा, ये पूरा कॉमन निकल गया तो हमारा 1 बचा, ठीक है। यहाँ से ये भी आपका कॉमन निकल गया तो ये भी आपका क्या बचा, 3 का पावर 1 बचा आपका, यानी कि 3 का पावर आने का 3 ही होगा हमारा। कॉमन लेने का मतलब उस नंबर को डिवाइड कर दो उसी नंबर से, ठीक है। तो 3 का पावर 38 हम 3 का पावर 38 हमने कॉमन लिया हमने, ठीक। तो इसको अगर इससे डिवाइड करोगे आपका पूरा करके हमारा कितना बचेगा, हमारा 1 बचेगा, और इसको डिवाइड करोगे पूरे नंबर को इससे डिवाइड करोगे हमारा ये पूरा कट के हमारा 3 बचेगा हमारा, तो यहाँ लिख दिया हमने। अब यहाँ पर इसका देखो ये आपका कितना हो गया, आपका 4 हो गया, 3 1 4 हो गया हमारा, ठीक है। तो 3 का पावर 38 है हमारा, ध्यान रखना 3 का पावर 38 है, ये पावर के फॉर्म में है। तो यहाँ पर वर्गमूल हमारा इसका आधा करेंगे, पावर का हम आधा करेंगे, मैंने बताया था। तो पावर 3 का पावर कितना आधा हो गया हमारा, 38 का आधा कितना होगा, 19 19 19 कितना होगा, 19 19 हो गया। और 4 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 2 होता है। तो देखो 3 का पावर 29 19 और इंटू 2, तो कौन सा ऑप्शन है, 3 29 और 2, ये सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। देख सकते हो ये सब आपको कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए जल्दी जल्दी, देख सकते हो आरआरबी ग्रुप डी में पूछा है, और भी तरीके का सवाल इस तरीके पूछ सकता है। नंबर आपको चेंज कर दिया गया है, सरकारी एग्जाम में आपको पूछा गया आपका, ठीक है। तो नंबर डिजिट वगैरह आपको चेंज करके पूछा गया आपको। चलिए अगला सवाल बनाते हैं। तो सवाल नंबर 8 बनाते हैं। सवाल नंबर 8 क्या करें, रूट 225 का मान हमारा कितना दे रखा, 15 दे रखा है, ठीक है। और इसका मान आपको पूछा गया आपका। तो अभी मैंने वर्गमूल मैंने स्क्वायर रूट हमारा दशमलव में निकालना कैसे बनाया है, ठीक है। देखो कितना आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेस पे लगा हुआ, ध्यान रखना ये आपका 8 प्लेस पे लगा हुआ है। तो 8 प्लेस पे लगा तो 8 डिवाइड बाई 2 करेंगे, वर्गमूल लगा तो क्यूब रूट होता है, घनमूल होता है तो 3 करते हैं डिवाइड में आपका, ठीक है। तो 4 प्लेस पे लगेगा, तो 4 प्लेस पे हमारा दशमलव लगेगा, यहाँ पर ध्यान रखना। तो 4 प्लेस पे, और देख लो 4 प्लेस पे दशमलव लगा क्या ऑप्शन में, सबसे पहले ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, ये सब ऑप्शन से भी मैंने आपको बताया था करने का। 4 प्लेस पे दशमलव जहां पर लगा होगा वही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। तो 4 प्लेस पे 1 2 3 4 प्लेस पे यहाँ पर लगा, 1 2 3 4 प्लेस पे यहाँ पर लगा, यहाँ 3 प्लेस पे लगा, यहाँ पर 3 प्लेस पे लगा। तो बी और डी तो बाबू वैसे रिजेक्ट हो गया, तो ये सब आपको रिजेक्ट भी करने आपको आना चाहिए, ठीक है ना। अब निकालते हैं, ठीक है। 225 का वर्गमूल क्या होता है आपका, 225 का वर्गमूल यहाँ पर दे रखा आपका 15 है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो होगा आपका कितना, आपका 15 आएगा आपका, ठीक है। और कितने प्लेस पे दशमलव लगा, 4 प्लेस पे, तो 2 प्लेस पहले से हमारा, तो 2 प्लेस इसके पीछे बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पर दशमलव लग गया हमारा, तो ये निकल गया। और डिवाइड में कितना आएगा दोस्तों, 15 है हमारा, ठीक है। अब 15 से इसको जब काटोगे तो हमारा आएगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखते हैं 0.00, ठीक है। 15 से इसको काटोगे तो एक बार में जगह ऐसे ले देंगे, वो चीज आपका गलत हो जाएगा दोस्तों, वो चीज आपका गलत हो जाएगा। 0.001 आया तो 0.001 ये ऑप्शन मार के आ जाएंगे, लेकिन आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको 4 प्लेस पे हमको दशमलव चाहिए, आपको 4 प्लेस पे आपको दशमलव चाहिए, तो 1 2 3 ही प्लेस पे है, तो आपको यहाँ पर 0 आपको लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ओके,
समझ में आ गया ना आपको? चलिए, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है आपका? ये आपका सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। चलिए, तो सवाल नंबर 9 करते हैं। सवाल नंबर 9 थोड़ा सा आपका बड़ा दिख रहा होगा आपका। तो यहाँ पर देखो ये चीज, यहाँ पर देखो ये चीज आपका ये सेम है आपका, ये चीज आपका सेम है। ठीक, ये भी जो दूसरा वाला इसके साथ सेम है हमारा, है ना आपका? देखो ये आपका सेम है, ये आपका सेम है, ये आपका सेम है, ये आपका, लेकिन आपका पावर 4 है, यहाँ पर पावर 2 है, 4 है 2 है, थोड़ा सा अलग है। तो इसको ध्यान रखना। तो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं ए, और इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, थोड़ा इजी हो जाएगा हमारा। यानी कि ए का पावर 4 हो जाएगा हमारा, ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4 डिवाइड बाई, ये इसको माना था हमने ए, इसको माना था हमने बी, वो सेम हमारा। तो ए का पावर स्क्वायर माइनस बी का पावर स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे तो इसको थोड़ा तोड़ो, ए का स्क्वायर ऐसे ले सकते हो स्क्वायर में, फिर माइनस बी का स्क्वायर में स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या है जी? बस 5 मिनट और रुक जाओ। फिर इसको सॉल्व करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा? देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको जोड़, ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन दोनों को जोड़ के एक बार घटा के लिखो। यहाँ पर ए प्लस बी लिखेंगे और ए माइनस बी लिखेंगे। लेकिन 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 यहाँ पर देखो स्क्वायर इसके साथ स्क्वायर में लगा हुआ हमारा, ये पूरे का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बन गया, एक बार जोड़ के एक बार घटा। लेकिन यहाँ पर ए का स्थान में ए का स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर लिखेंगे, बी का स्क्वायर है तो बी का स्क्वायर लिखेंगे, ध्यान रखना। डिवाइड बाई ये क्या हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो आपका कट के बच्चा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर आपका बच्चा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सॉल्व करो तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आपका? ए आपका कितना हमारा, यानी कि ए की वैल्यू कितना 3, ये आपका है। ए की वैल्यू हमारा कितना था हमारा? देखो ए की वैल्यू 3 1/4। ठीक है, ये ए की वैल्यू हमारा, ठीक है, ये स्क्वायर में तो इसको स्क्वायर लगा दो, प्लस अब बी की वैल्यू कितना हमारा? 4 1/3, 4 1/3 स्क्वायर है। तो इसको दोनों को सॉल्व करो, हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, देखो 4 से 12 एक 13, 13 डिवाइड बाई 4, 13 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर प्लस 4 से 12 एक 13, 13 डिवाइड बाई 3 इसका स्क्वायर, इसको स्क्वायर करो। 13 का स्क्वायर 169 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर आपका 16, फिर प्लस 13 का स्क्वायर 169 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर 9। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है, तो इसको थोड़ा कॉमन लेना, तो बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो 169 अगर हम कॉमन ले लोगे तो आपका ब्रैकेट में बचेगा, तो ये कॉमन लेगा तो ये आपका बचेगा 1, तो 1 अपान ये 16 तो नीचे बचेगा, फिर प्लस इसको भी कॉमन लिया हमारा तो 1 बचा हमारा, तो 1/9। इसको सॉल्व करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा हमारा? ऐसे क्रॉस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ऐसे क्रॉस क्रॉस कर दो हमारा। ठीक है, ये भी आपका तरीका होता करने का। 169 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपका 144 आएगा हमारा। ठीक है, और 9 इंटू 1 9, 16 इंटू 1 16। सॉल्व करो, यहाँ पर देखो आपका इसका वर्गमूल चाहिए ना आपको, ये आपका वर्गमूल लगा हुआ है। इसको जब सॉल्व करोगे इसका वर्गमूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, जो भी हमारा आएगा इसका वर्गमूल लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा सवाल का आंसर। ठीक है, तो इसको सॉल्व पहले करते हैं। तो 169 इंटू 25, 9 16 25 144। अब इसको हमको वर्गमूल लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा वर्गमूल इसका पूछा है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो हमारा आया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो आया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करके हमारा आया था, लेकिन इसका वर्गमूल चाहिए तो इसका वर्गमूल आपको लगाना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो वही चीज़ हम कर रहे हैं इसको सॉल्व करने पर। तो अब यहाँ पर देखो 169 का वर्गमूल कितना होता है हमारा? 169 का 13 होता है। कितना होता है आपका? 13 इंटू 25 का 5 होता है, 144 का आपका कितना होता है? 12 होता है। अब इसको सॉल्व करोगे हमारा कितना आएगा? सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करो, 13 25 65 डिवाइड बाई कितना आ गया आपका? 12। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका? देख सकते हो आपका ए वाला पार्ट। ठीक है, तो 12 देखो सब में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें नहीं, तो ये तो ऑप्शन हो गया आपका गलत। अब इसको देखो बनाएंगे कैसे? 12 25 60, 60 प्लस 5 65 डिवाइड बाई 12, इसको ऐसे लिख सकते हो 12 25 60 65 डिवाइड बाई 12। ठीक है, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए तो सवाल नंबर 10 बनाते हैं। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 आपका मैंने बताया था रेशनलाइजेशन करना, मैंने बताया था हर का परिमीकरण करना बताया था, सिखाया था पिछले लेक्चर में मैंने आपको। ठीक है, तो वो चीज़ कैसे करते हैं? जो नीचे आपका रूट वाला पार्ट नहीं जाना चाहिए, तो इसको हम रेशनलाइजेशन करते हैं। इसके मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताया था। शॉर्ट ट्रिक में हमारा क्या था? हमारा नीचे वाले को जो साइन है उसको प्लस के साथ हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो √3 माइनस है तो आपका प्लस हो जाएगा आपका √2। ठीक है, डिवाइड बाई √3 प्लस 2। साइन चेंज करेंगे और ऊपर नीचे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी।
ठीक है। तो ये जो आपका फॉर्म बनता है हमारा, एक बार जोड़ के लिखा जाता है, एक बार माइनस घटा के लिखा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बनता है। तो डायरेक्ट मैंने आपको बताया था इसका स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर कर दो, माइनस कर दो, तो रूट 3 का स्क्वायर आपका 3 होगा, रूट 2 का स्क्वायर आपका 2 होगा, तो इसको सॉल्व करोगे आपका 1 आएगा हमारा। तो ये आपका 1 आ गया, ठीक है। तो नीचे आपका 1 आ गया, कोई मतलब ही नहीं है। और ऊपर ऊपर देखो ये चीज और ये चीज सेम लिखा है, तो सेम लिखा है तो इसका होल स्क्वायर लिख सकते हो, रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। दो बार लिखा ना सेम सेम, तो होल स्क्वायर लिख सकते हो। और इसका वर्गमूल पूछा, ध्यान रखना इसका वर्गमूल कितना होगा, और जो ये आप सॉल्व करके आएगा इसका वर्गमूल आपको लगाना पड़ेगा। तो इसका वर्गमूल आपको लगाना पड़ेगा, और मैंने आपको बताया था ये वर्गमूल स्क्वायर रूट आपका इस स्क्वायर से साथ कट जाता है, तो बचा आपका क्या, रूट 3 प्लस 2। तो कौन सा ऑप्शन आपका ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। देख सकते हो कितना आसानी से मैंने आपको बना दिया इस सवाल को, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, चलिए दोस्तों सवाल नंबर 11 की तरफ। 11 बहुत आपका वर्ड प्रॉब्लम, आपका इसको इबारती प्रश्न भी बोलते हैं। वर्ड प्रॉब्लम कैसे करेंगे, ध्यान से देखो आपको। यदि x का धनात्मक संख्या, यदि x एक धनात्मक संख्या है, यदि x का वर्गमूल, यहाँ पर लिखा है x का वर्गमूल, तो x का हमारा क्या है, ये जो x है हमारा, इसका वर्गमूल, ठीक है, यानी कि वर्गमूल का मतलब रूट x, रूट x का मतलब क्या हो गया हमारा, रूट x का मतलब क्या होगा, x के पावर 1/2, यही ना हमारा। और फिर उसके बाद को x के घनमूल से विभाजित किया जाए, विभाजित का मतलब भाग किया जाए, यानी कि डिवाइड किया जाए, ये भाग वाला साइन होता है, विभाजित मतलब भाग किया जाए, तो परिणाम हमारा क्या होगा, यानी जो x का जो वर्गमूल हमारा, फिर x का जो घनमूल होगा हमारा, घनमूल मतलब 3 पावर हो गया x के पावर, x 3 हो गया हमारा घनमूल, यानी कि x के पावर 1/3 होता है, अभी मैंने बताया, जो यहाँ पर होगा वही पावर के फॉर्म में आ जाएगा इसके यहाँ पर डिवाइड में, ठीक है। इसको विभाजित यानी डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है, यानी कि वर्गमूल को, यानी कि वर्गमूल को, यहाँ सवाल ये पूछा वर्गमूल को घनमूल के साथ डिवाइड किया जा रहा है, तो अब रिजल्ट हमारा, परिणाम हमारा क्या आ रहा है, तो इसी को हमने डिवाइड कर दिया वर्गमूल और घनमूल को, तो रिजल्ट हमारा क्या है, देखो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का बेस सेम है, तो बेस सेम है तो इसको x इक्वल टू लिख सकते हो क्या, ये ऊपर जाएगा तो आपका साइन, पावर आपका ऊपर जाएगा, साइन चेंज हो, जैसे x यानी कि x 1/2, ये 1/3 आपका साइन चेंज होगा, -1/3 हो जाता है, मैंने आपको बताया, ठीक है। सॉल्व करो, हमारा कितना होगा, x का पावर एलसीएम लोगे आपका 6 हो जाएगा हमारा, 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1, तो यानी कि x के पावर कितना हो जाएगा, सॉरी 3 में से ये 2 है ना, 3 में से 2 जाएगा आपका 1, तो 1/6, तो x के पावर 1/6 कहाँ पर हमारा, डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको। तो एक सवाल मैं और दे रहा हूँ होमवर्क, इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिख कर बताना है कितना आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।